हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ। वो है आपका टॉपिक जो है न्यूज़पेपर से आए हैं। ये आपके जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में या फिर इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके फर्दर मेंस के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो अभी से आपको इसकी जो है तैयारी करनी है। खास तौर पे अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करें, जैसे यूके पीसीएस हो गया या यूपी पीसीएस हो गया या यूपीएससी का एग्जाम आपका हो गया। तो जैसे कि आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी है कि उद्धव फिर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और पर होशियारी का शक्ति परीक्षण का निर्णय गलत है। तो देखो बच्चों, यहाँ से जो ये क्वेश्चन आएगा, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ यूके पीसीएस की, तो ये जो टॉपिक है जो सामने आपको दिख रहा है, ये हमारे यूके पीसीएस का मेंस में जो थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर आपका क्या है? इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आपका इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, थर्ड पेपर आपका ये है। जितनी जल्दी आपको हर पेपर के हेडिंग्स याद हो जाएं उतना अच्छा रहेगा। आपको जब भी कोई टॉपिक पढ़ोगे तो बहुत ही आराम से उसको समझ लोगे कि किस पेपर का वो टॉपिक है। तो ये जो न्यूज है, ये आपके उत्तराखंड पीसीएस के थर्ड पेपर का आपके अंदर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे कि डिस्कस दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड आपका क्या, कौन सी पावर, अगर आप देखें मैंने यहाँ क्वेश्चन आपके लिए बना रखे हैं यहाँ पर, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, यानी कि आपके प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और सॉरी गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बताइए। अब आप में से जो लक्ष्मीकांत को पढ़ चुके होंगे उनको डिस्क्रिशनरी पावर पता होगी। जिन्होंने लक्ष्मीकांत या कोई और किताब अभी तक नहीं पढ़ी है, खाली आप लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ अपर पीसीएस के बच्चों के लिए। तो डिस्क्रिशनरी पावर आपको समझनी है। गवर्नर की ऐसी पावर होती है जो वो बिना, जो आपके सीएम प्लस कैबिनेट होता है उनकी सलाह से लेते हैं, बिना उनकी सलाह से। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट की भी डिस्क्रिशनरी पावर होती है जो पीएम प्लस कैबिनेट की सलाह से नहीं लेते, अपना खुद का डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसी गवर्नर की भी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है जिसमें वो सीएम प्लस कैबिनेट का जो सलाह है वो नहीं लेते हैं, वो बाउंडेड नहीं है, उसको हम लोग लेते हैं। तो इस खबर से आपको गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सारी बतानी है और गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो सारी की सारी आपको बतानी है। अब मैं बात करूं कि पेपर थर्ड में ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कहाँ आ सकता है। तो ये जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आपके टोटल जो 7 पेपर हैं, उसमें जो आपके शुरू के 6 पेपर हैं, 6 में भी कौन सा पेपर, 2 से लेकर 6 तक, यानी कि 2 3 4 5 6, यानी कि 5 आपके जीएस के पेपर हैं, एक आपका हिंदी का पेपर है, लैंग्वेजेस को हम लोग बोलते हैं, और एक आपका जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड और एथिक्स का पेपर है। तो 5 ही आप जीएस के पेपर मान के चलेंगे। तो 5 जीएस के पेपर का अगर मैं पैटर्न बताऊं, आपको याद होना चाहिए कि हर एक जीएस का पेपर जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट वन जो है वो 20 वर्ड्स का है। पार्ट टू जो है उसमें 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट थ्री जो है उसमें 125 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट फोर में जो है 250 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 वर्ड, 50 वर्ड, 125 वर्ड और 250 वर्ड्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिशनरी पावर, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट फोर का क्वेश्चन बनेगा, यानी कि ये पूरे चीजें आपको 250 वर्ड्स में लिखनी होगी। तो अभी से अपनी तैयारी मेंस के लिए भी शुरू कीजिए और ये क्वेश्चन एक अपने लिस्ट में, क्वेश्चनों की लिस्ट में, पेपर थर्ड की लिस्ट में अगर आप बनाना अभी से शुरू कर रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए। अब अगली न्यूज देखते हैं जो जिससे और आपको समझ में आएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। और अगला न्यूज जैसे आप देख रहे हैं, दिल्ली का असली बॉस चुनी सरकार, असली बॉस चुनी हुई सरकार, तबादले और तैनाती पर उसी का अधिकार। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक ये केस पहुंचा था, जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया कि दिल्ली, जो कि एक यूटी है लेकिन स्पेशल स्टेटस है उसको, उसमें जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होंगे, चाहे वो ग्रुप ए के हों या ग्रुप बी के हों, उनका अपॉइंटमेंट करना, उनका ट्रांसफर करना, वो सारा का सारा जो चीफ मिनिस्टर है आपके दिल्ली के और उनकी जो कैबिनेट है उनके अंडर में है। क्योंकि जब भी चुनी सरकार आपका काम करती है तो
सारा कामकाज उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे बेसिस पर ही निर्भर होता है। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ही आपके सीएम प्लस कैबिनेट की बात मानना बंद कर दें या उनके ऑर्डर्स को फॉलो अप ना करें, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में परेशानी आएगी, और जिसके लिए आम जनता ने वोट किया है उनको जो सुविधाएं चाहिए सरकार से वो नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरीके से बन सकता है आपके मेंस के लिए कि डिस्कस दी स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपका न्यूज किस पेपर से संबंधित है, तो पेपर जो 3rd है आपका यूकेपीसीएस का, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करें अगले आपके न्यूज की। जैसे कि आप देख रहे हैं 30 जून के बाद लागू होगी समान नागरिक संहिता, यानी कि उत्तराखंड जो है, अगर हम देखें इस न्यूज के अकॉर्डिंग, तो उत्तराखंड देखिए लिखा हुआ है, कहा कि उत्तराखंड जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने क्या कहा, पुष्कर सिंह धामी जी, कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, तो ये प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसकी अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। तो जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि 30 जून के बाद हम लागू कर देंगे। और फिर सरकार, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और ये भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। अब यहाँ आपके क्वेश्चन फिर से वही पेपर 3rd में आ सकता है। वो क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रियल कैरेक्टर या रियल या फीचर्स ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू होते हैं किसी भी जगह पर अगर होंगे तो वो आपके ये होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होते ही क्या होता है कि ये चीजें सारी कवर होंगी कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया, और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। ये सभी धर्मों के लिए एक जैसे ही इसके लिए क्या हो जाएंगे, तो रूल हो जाएंगे। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो आपके 6 के 6 पॉइंट है, इन्हीं को आपको अपने मेंस में इलैबोरेट करके लिखना है। जो पूरी उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी अगर आएगा तो पार्ट 4 में यानी कि 250 वर्ड्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है।